रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक होंगे। आज आपके लिए लेकर आए हैं हम बहुत ही स्पेशल डिश ईद के लिए, रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और चलें देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं। देखें, सबसे पहले मैंने जिंजर और गार्लिक का लिया ये पेस्ट, और मैंने 2 टेबलस्पून पेस्ट लिया है, इसके अंदर ज़्यादा डलेगा। और प्याज हमने लेंगे एक दरमियानी साइज़ की छोटी सी, और साथ में 1 टेबलस्पून लेंगे हम चिल्ली पाउडर, और थोड़ा सा हल्दी लिए मैंने 1/2 टीस्पून, सॉल्ट एज रिक्वायर्ड होगा, और ब्लैक पेपर 1 टेबलस्पून। और साथ में ये देखिए टमाटोज़ हैं। टमाटोज़ को मैंने बॉईल किया है, तकरीबन 15 मिनट्स मैंने इसको बॉईल किया है लूज़ वाटर में, और उसके बाद मैंने उसको ब्लेंड कर लिया है ब्लेंडर में विदाउट एनी वाटर के। इसके अंदर मैंने कोई वाटर नहीं डाला है और ये आराम से ब्लेंड हो गए। 1 कप हम इसके अंदर लेंगे दही, और हाफ प्याली हम इसके लिए लेंगे दूध, जो कि हमारे सालन को ज़रा क्रीमी सा कर देगा। और साथ में 1 kg मैं चिकन ले रही हूँ आज की चिकन कढ़ाई के लिए। तो चलें अब हम अपनी कुकिंग ऑयल के अंदर हमेशा रेस्टोरेंट स्टाइल में आपने देखा होगा रेस्टोरेंट्स में हमेशा वो चिकन फ्राई करते हैं। सबसे पहले हम ऑयल में चिकन फ्राई करेंगे। साथ में हम चिकन फ्राई करते हुए इसके अंदर अपना अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। थोड़ा सा मैं इसके अंदर स्पून चलाऊँगी। स्पून चलाने के बाद जो अदरक लहसुन के पेस्ट के अंदर थोड़ा सा वाटर था, उसके साथ ही चिकन हमारी तकरीबन 5 से 6 मिनट पकेगी। मैं इसको ढक के पकाऊंगी। 5 से 6 मिनट चिकन हमारी पक रही है। इसके अंदर ही हम साथ के साथ अपनी प्याज डाल देंगे, जितनी भी हमने प्याज ली है, और ये जितने भी मसाले हैं ये भी हम साथ के साथ डालेंगे। इसको मैं थोड़ा सा हिलाऊंगी, मसालों को मिक्स करूंगी। मसालों भुन गए ऑयल में हमारे। अब ये मैं टमाटर का जो हमने पेस्ट बनाया है ये मैं डालूंगी। ग्रेवी अगर आपको कम यूज़ करनी होती है, यानी कि आपके घर में कम खाई जाती है, तो आप 2 या 3 टमाटर भी ले सकते हैं। मगर जिनके घर में ग्रेवी ज़्यादा चाहिए होती है पराठे या रोटी के साथ, तो उनको वो 4 से 5 टमाटर ही लेंगे। देखें, अब रेस्टोरेंट स्टाइल में हमेशा वो टमाटर पीस कर डालते हैं, बॉईल करके पीस कर। अब ये पकेंगे तकरीबन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स मैंने अपने ब्लेंड हुए हुए टमाटरों को चिकन के साथ जब हमने पकाया है, तो देखें इसका ऑयल साइड से थोड़ा सा हो गया, यानी कि हमने भूना है इसको थोड़ा सा। अब जब ये भूनने के टाइम पर थोड़ा सा हो जाएगा और आपको मसाले भी देखें बिल्कुल यकजान लगेंगे, तो आप इसके अंदर ये जो हमने एक प्याली दही लिया है ये आप डाल देंगे इसके अंदर। और देखें पानी की इसके अंदर बिल्कुल भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी है, विदाउट वाटर के पक रहा है, क्योंकि टमाटरों का भी अपना पानी था और अब ये दही का भी पानी होगा। अब हम इसको पकाएंगे अच्छी तरह, और ये 10 मिनट्स तक अब आराम से पकेगा और चिकन हमारी गल जाएगी। साथ में हमारा मसाला में से पानी तकरीबन खुश्क होना शुरू हो गया है और इसके अंदर से भुनाई की भी खुशबू आने लगी है। तो देखिए, अब ये जो दूध था ये मैं दूध डाल दूँगी इसके अंदर भूनते भूनते वक्त ही। बस अब ढकने की ज़रूरत नहीं है, और इसको तेज़ चूल्हे के ऊपर हम भूनेंगे इतनी देर तक कि इसका मसाला अच्छी तरह खुश्क हो जाए। देखें, चिकन कढ़ाई रेस्टोरेंट स्टाइल बिल्कुल रेडी है। ये एक बहुत ही अच्छी रेस्टोरेंट की रेसिपी है जो कि आज मैंने आपको सिखाई है। अब देखें, अब हम इसके अंदर डालेंगे हरा धनिया थोड़ा सा खुशबू के लिए, और कटिंग में देखें मैंने हरी मिर्चें डाली हैं, और साथ में ये जुलियन कटिंग में ही मैं इसके अंदर डालूंगी अदरक। अब हमारी चिकन कढ़ाई बिल्कुल रेडी है रेस्टोरेंट स्टाइल। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने मेहमानों को ज़रूर खुश करिएगा, और अपने घर वालों को भी। और मेरे वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको फ़ौरन मिल जाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।